हाँ जी, स्क्रीन दिख रही मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। ओहो, ये दूसरा खुल गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये रही आपकी। सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है मेरे दोस्तों? Jain, Sir. sir. वेरी सर गुड। ऑल Sir, गुड। Everything is Jan. good. जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए बैच में हमने अपनी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है। एंड सीडीएस बैच के अंदर हमने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी। एंड उसके बाद आज हमने पढ़ा बायोलॉजी। ये मेरे दोस्त एक कंबाइंड क्लास है ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के बेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कंबाइंड क्लास इसलिए है मेरे दोस्त, बिकॉज जो आपके कंसेप्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, वो बिल्कुल सेम है। एनडीए और सीडीएस में डिफरेंस क्या होगा वो भी ध्यान से सुन लीजिए। एनडीए के अंदर आपको थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे इन कंपेरेंस टू सीडीएस एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, लेकिन कंसेप्ट की क्लास हम लोग करेंगे साथ में। तो तैयार हो सभी? Yes, यस sir. सर। कमान कमान, आवाजें नहीं आ रही हैं? तैयार हो सभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। तो चलो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर एग्जैक्टली आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले। सर सबसे पहले ना हम देखेंगे अबाउट ज्योग्राफी। एंड अबाउट ज्योग्राफी में मैं आपको बहुत सारी चीजें रिलेट कराऊंगा, तो उस चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है। अबाउट ज्योग्राफी। दूसरा सर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या मेरे दोस्त? दूसरा सर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है मेरे दोस्त? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो, टॉपिक तो हमारे पास दो ही है, बट याद रखना, ये दो टॉपिक अपने आप में आपके ज्योग्राफी की समझ को डिसाइड करते हैं। अगर आपके ये दो टॉपिक क्लियर हैं, तभी आप ये समझ पाओगे कि सर हम एग्जैक्टली ज्योग्राफी पढ़ते क्यों, है ना। या ज्योग्राफी में जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जिन भी चीज का हम नाम सुनते हैं, वो एग्जैक्टली कहां से रिलेट करती। चलिए, तो सर सबसे पहले आ जाते हैं ज्योग्राफी के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। ज्योग्राफी आपके तीन पार्ट में बटी हुई है अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, ठीक है। सर पहला है ना आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। पहला है मेरे दोस्त आपका फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है मेरे दोस्त आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और तीसरा है मेरे दोस्त आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, फिजिकल जियोग्राफी में आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो, ठीक है, यही आपका बेस है फॉर योर इंडियन ज्योग्राफी एंड फॉर योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बेस क्यों है ये मैं भी आपको आगे रिलेट करवाऊंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। डन है भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलिए, sir. अब चलते हैं सर थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के ऊपर। जब मैं ये टर्म आपको बोलता हूं कि सर ज्योग्राफी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चलिए सभी बच्चे मुझे बताएंगे, Study of Earth. स्टार्टिंग अर्थ। फ्रॉम। Study of Earth. हाँ, स्टडी ऑफ, Earth. स्टडी ऑफ अर्थ, अच्छा ठीक है। सर अर्थ आता है दिमाग में। अच्छा, कौशल बताइए क्या आता है आपके दिमाग में? A study of mountains, rivers, and a study about the earth. चलिए ठीक है, अवंतिका बताइए। So study about all the environment and nature around us. एनवायरमेंट एंड नेचर अराउंड अस, तो यूनिवर्स
हम किसके अंदर में पढ़ते हैं? यूनिवर्स हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या? नो सर, ज्योग्राफी में ही। हाँ ठीक है। तो यूनिवर्स क्या एनवायरनमेंट में आता है? नो सर, बट जैसे हम अपने आसपास की चीजें और स्पेस, यूनिवर्स, इन सब के बारे में। चलिए ठीक है। ओके, ये स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। इस बार का जो टेस्ट होगा उसके अंदर यशमोर सर भी प्रेजेंट होंगे जब मैं आप सबके मार्क्स बताऊंगा, ठीक है? तो जो जो बच्चा छोड़ के जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। चलो ठीक है। तो जैसा कि सभी बच्चों ने हमें बताया कि सर ज्योग्राफी में ना हम बेसिकली अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर फिजिकल ज्योग्राफी की, ये याद रखना, ठीक है? सर फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, ध्यान से समझो। वर्ड लिखा है फिजिकल। फिजिकल यानी कि जो चीज या तो आप महसूस कर पाओ, या तो आप अपने सामने देख रहे हो, या तो उसको टच करके फील कर पाओ। क्या ये तीनों लाइन हर एक बच्चे के दिमाग में बैठी? यस सर। चलो हम यस सर। एग्जाम्पल लेते हैं अवंतिका का। ये है अवंतिका, ठीक है? थोड़ा इसका बाल वाल बना देता हूँ। अवंतिका लंबे वाले हैं छोटे वाले हैं? सर छोटे। छोटे ही हैं, कोई बात नहीं, मैं लंबे बना देता हूँ, ठीक है? चलो ये है अवंतिका। अवंतिका अपने घर से निकली, ठीक है? तो उसने कुछ बेसिक चीजें ऑब्जर्व करी। सर पहला ना उसने ऑब्जर्व करा लैंड। क्या ऑब्जर्व किया? लैंड यानी कि जमीन, जिसके ऊपर वो बेसिकली चल रही है, जिसके ऊपर बेसिकली वो खड़ी है, ठीक है? अवंतिका थोड़ा सा और आगे गई और अवंतिका ने देखा कि मुझे तो ना माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। मुझे तो सर जी माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। अवंतिका थोड़ा सा और आगे गई, उसने कहा सर मुझे ना रिवर भी दिख रही है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ओके अवंतिका, वेरी गुड। अब आपने इतना घूम लिया, अब वापस आ जाओ आप ज्योग्राफी की क्लास के अंदर, ठीक है? घूम घूम के हो गया, अब वापस आओ ज्योग्राफी की क्लास के अंदर। तो अवंतिका ने कहा ठीक है सर। वो वापस आ गई ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है? अब ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, लैंड यानी कि जमीन, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, रिवर यानी कि नदियां, क्या इन चीजों को आप देख सकते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या आप इन्हें हाथ से टच करके फील कर सकते हो? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है। इसका मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये तीनों चीजें बेसिकली आएंगी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो सर ये दो क्लासिफिकेशन और क्यों बना दिए, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी? मेरे दोस्त, जब आप यही तीनों चीजें, ठीक है, जब आप यही तीनों चीजें विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया पढ़ते हो, उसको आप कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और जब यही तीनों चीजें आप विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड पढ़ते हो, है ना, आप दुनिया के माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दुनिया की रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दुनिया को एज अ बेस मानकर आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिनास के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं सर वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या इतना सभी बच्चे को क्लियर है? यस सर। Yes, समझ यस। में आया? कल को अगर कोई पूछे कि मुझे एक बात बताओ, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन तीनों में कौन सी ब्रांच है ज्योग्राफी की जो ऐसा बेस काम करती है, तो आप कहोगे सर फिजिकल ज्योग्राफी बेस है, बिकॉज लैंड के बारे में, आपका ये जो है रिवर के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज सर हमें फिजिकल ज्योग्राफी देती है। उसके बाद अगर हमें फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से आती है, तभी हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड प्रीति? Yes, sir. क्या हो गया, नींद आ रही है? No, sir. चलो गुड, कोई बात नहीं। तो सर ये हो गया आपका माउंटेन्स, है ना, ये हो गया सर आपका माउंटेन्स। चलो लिखने की जरूरत नहीं है,
अब मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ना यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं, एग्रीकल्चर। सभी को पता है भाई एग्रीकल्चर क्या होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, राइट? मुझे एक बात बताओ, एग्रीकल्चर के लिए आपको बेसिक चीज क्या चाहिए, बताइए। सॉइल। Land. Land. लैंड। अरे लैंड, लैंड तो चाहिए। वाटर, एयर। हाँ, ओके। सनलाइट। सनलाइट, ओके। मैं बेसिक चीज पूछ रहा हूँ। सर Water. एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, चलो ठीक है। एक ऐसी चीज बताओ जिसके बिना आप एग्रीकल्चर शुरू ही नहीं कर सकते। सर लैंड। सीड। Irrigation, sir. सर अरे यार, सीड्स। इरिगेशन तो तब करोगे जब शुरू कर दोगे ना। Climate, sir. Land, sir. सर सर लैंड। हाँ, सर एग्रीकल्चर हम क्लाइमेट। किस चीज का कर रहे हैं उसके हिसाब से नेचुरल क्लाइमेट। एक बात बता मुझे गौरव, सर मैं कहता हूं मैंने तुझे लैंड दे दिया, ठीक है, या लेकिन लैंड पे मिट्टी नहीं दे रहा हूं, तो लैंड होगी क्लाइमेट ले क्या लो, फिर सर? पानी ले लो, और आपका जो भी अभी आपने बोला सब कुछ ले लो। जब तक आपके पास मिट्टी यानी कि मृदा, यानी कि सर सॉयल, जब तक आपके पास सॉयल नहीं होगी तब तक आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। क्या ये कंसेप्ट, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस Yes. सर। यस तो सर। Yes, sir. एग्रीकल्चर तीन चीजों के अराउंड घूमता है। मैं तीनों चीजें यहां पर लिख रहा हूं। सर पहला है आपका सॉयल, ठीक है, कि हमें ना सर मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए, मृदा। शशांक, क्लास में हो आप? यस सर। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना, मृदा, सॉयल, ठीक है। शशांक, यस सर। मैं हिंदी में आप ही के लिए बोल रहा हूँ, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम ना? यस सर। हाँ, सॉयल मीन्स मृदा। चलो, दूसरा ना सर हमें चाहिए क्लाइमेट, ठीक है। अब जिन भी बच्चों को क्लाइमेट का मतलब नहीं समझ में आया, सिंपल से आप दो टर्म से इसको रिलेट कर दो फिलहाल के लिए। तो सर पहला हो गया आपका टेम्परेचर, दूसरा हो गया सर आपका रेन, ठीक है। तीसरा सर मैं यहां पे टर्म लिखता हूं, दैट इज कुछ भी आप एग्रीकल्चर करो, कुछ भी खेती करो, आपको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, यस और नो? यस Yes, सर। sir. चाहिए सर, Yes, वेरी sir. गुड। अब मुझे एक बात बताना, सबसे पहले हम पकड़ते हैं सॉयल को। देख लो भाई, आपकी नदी हो रही है ना, अच्छी लग रही है, राइट? कौन जाना चाहता है इस नदी के किनारे, बताइए। सर कमांडर ऑफ मैं लखनऊ आउटपोस्ट, अकेले? नहीं सर, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ नदी किनारे जाके क्या करोगे यार, ढकेल देंगे उसी नदी में तुम्हें, है ना? ऐसे ऐसे भी दोस्त हैं भाई, ठीक है। यस सर। नदी के किनारे दोस्तों के साथ नहीं जाते बेवकूफों। चलो, क्लास में ध्यान दो, देखो, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ सॉयल। मुझे एक बात बताओ, सॉयल कैसे बनती है? Weathering of rocks. रॉक से। यस सर, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है। अरे भाई, वेदरिंग वेदरिंग छोड़, की टर्म पकड़, रॉक से बनती है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. सौविक, नेहा, रवि, सार्थक, कौशल, Yes, sir. यस रबड़ी Yes, सर। खा रहे हो क्या बैठे बैठे? नो सर। No, sir. तो बोल दो भाई, यस और नो, रॉक से बनती है? यस Yes. सर। Yes, sir. यस सर। गुड। सॉयल बनती है सर रॉक से। ये फ्लो चार्ट ध्यान से समझना, ये सीक्वेंस पूछा हुआ, यहां से क्वेश्चन आया है, ये सीक्वेंस पूछा गया है मेरे दोस्त, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर, ये सीक्वेंस याद रखना। सॉयल सर बनती है रॉक से।
अब मुझे बताओ रॉक कैसे बनता है? एनीवन, कोई वॉल्केनो बताना से चाहेगा? वॉल्केनो से सर। वॉल्केनिक एरप्शन से बनता है। अरे यार, वॉल्केनो तो बाद में आएगा। वॉल्केनो से क्या चीजें बाहर आती हैं? लावा। लावा। लावा मैग्मा। बिल्कुल सही। लावा। मैग्मा से। अब देखो, मैं लावा और मैग्मा का कंफ्यूजन बाद में क्लियर करूंगा। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, लावा और मैग्मा एक नहीं होता है, लावा दोनों बाहर अलग होता है, अलग कंसेप्ट। मैग्मा वोल्केनो के अंदर होता है। बिल्कुल सही नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थे क्या आप उसमें डेमो क्लास के अंदर ज्योग्राफी में? नो सर, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ ना, इसलिए। आप 2 साल से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इन दी सेंस? मैं एनडीए की पहले से कोचिंग ले रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, गुड। तो सर, रॉक हमारा बनता है लावा से। बेसिकली होता क्या है सर, लावा आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उस पे सुटेबल उसको क्लाइमेट मिलता है, जब टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो ठंडा होके धीरे धीरे रॉक के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, या रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है सर, लावा कहाँ से आता है? अब नहीं चिल्लाओगे वॉल्केनो? वॉल्केनो से सर। वोल्केनो। वॉल्केनो। हाँ, गुड। लावा आता है सर वॉल्केनो से। और वॉल्केनो कहाँ से आता है? सर टेक्टोनिक प्लेट से है। बहुत अच्छे, शाबाश। सर 21.5 खराब तोपों की सलामी। ठीक है मेरे भाई, जो प्लेट टेक्टोनिक होती है ना, उसका कनेक्शन अर्थक्वेक से है। अर्थक्वेक कहाँ यस से सर, आता है? यस सर, यस सर। ठीक है, वॉल्केनो से कनेक्शन बना लेना, लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी समझो यार। वॉल्केनो सिंपल बोलो ना सर, अर्थ के अंदर से आता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ। अवंतिका, यस सर। मैंने तो शायद गलत पढ़ लिया है। मुझे लग रहा है ना कि जो वॉल्केनो है वो आपका पहाड़ के ऊपर से आता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नो सर। गलत बोल रहा हूँ? सर जब दो प्लेट्स अर्थ की एक साथ टकराती हैं तो उससे वॉल्केनो बनता है। यार ये आप लोग प्लेट के पीछे क्यों पड़ गए हो यार इतना? लगता है कल सबने शॉपिंग करी है भाई, प्लेट वेट खरीद के आए हो सब लोग। चलो, फिलहाल के लिए प्लेट छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे समझो सर, वॉल्केनो आता है अर्थ के अंदर से। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, अर्थ के अंदर से। ठीक है, वॉल्केनो आता है सर अर्थ के अंदर से। आप ध्यान से समझना, यानी कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अर्थ का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सर इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो आप वॉल्केनो पे नहीं जा पाओगे। जब आप वॉल्केनो पे नहीं जाओगे तो आपको लावा का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। जब आप लावा के ऊपर नहीं जा पाओगे तो सर अल्टीमेटली आप रॉक का कंसेप्ट मिस कर दोगे। उसके बाद जब आपको रॉक ही नहीं समझ में आएगी तो सॉयल समझ में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैंने सर टर्म लिखा एग्रीकल्चर। ठीक है, मैंने टर्म लिखा एग्रीकल्चर। ठीक, मैंने टर्म लिखा एग्रीकल्चर। सर इसकी जो बेसिक थिंग है दैट इज सॉयल। यानी कि सर आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि बिना सॉयल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ नहीं पता तो आपने सॉयल मिस कर दी। जब आपने सॉयल मिस करी, इसका मतलब सर आपने एग्रीकल्चर को ही मिस कर दिया। रिलेटेड टू द इकोनॉमी, सर हमारी नियर अबाउट 50+% पॉपुलेशन, 50+% पॉपुलेशन is engaged in the agriculture, is engaged in the agriculture. +50 population is engaged in the
एग्रीकल्चर। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल को अगर हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ नहीं पता है तो अल्टीमेटली हम ये कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। जब हम ये कनेक्शन नहीं बना पाएंगे तो इससे सर प्रॉब्लम क्या होगी कि हम अल्टीमेटली 50+% ऑफ द पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नीड्स हैं, वही नहीं समझ पाएंगे। अल्टीमेटली होगा क्या सर? सपोज एग्रीकल्चर, आप इसी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे और समझाता हूं कि मान लो फूड की शॉर्टेज होगी या एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ रहे, इससे आपने 50+% ऑफ द पॉपुलेशन यानी अपनी ही सोसाइटी की, अपने ही देश की 50+% ऑफ द पॉपुलेशन की समस्याएं नहीं समझी। अल्टीमेटली क्या हुआ सर? इसका रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या होगा मेरे दोस्त? हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्शन है सर, किसका मेरे दोस्त? सिंपल से समझो सर, फूड है, वो कम हो जाएगा। दिन ब दिन सर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। इससे होगा क्या? इससे होगा सर प्राइसेस बढ़ेंगे। इससे सर और क्या होगा मेरे दोस्त? इन्फ्लेशन होगी। एनडीए वालों, जिनको इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता, सिंपल से समझो, सडन इंक्रीज इन दी प्राइसेस। महंगाई। महंगाई, बिल्कुल सही बताया नेहा ने। सर इन्फ्लेशन होगी। मुझे एक बात बताना, सबसे ज्यादा कौन से लोग इफेक्ट होंगे? अमीर लोग, मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग? सर गरीब लोग। सर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सर। मिडिल क्लास और गरीब लोग दोनों। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मिडिल क्लास, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं मिडिल क्लास प्लस में लोअर मिडिल क्लास। अब मुझे एक बात बताना, देश में अमीरों की पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर ये दो क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा है? सर ये इन दो दो की। सर दो क्लासेस की। इसका मतलब सर जी, अगर हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पता है तो अल्टीमेटली अगर आप समझने के उद्देश्य से देखो तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा आप मिस कर दोगे। जिंदगी में ये टर्म समझ में नहीं आएगा। मैं समझने की बात कर रहा हूं, याद रखना। कल को तुम रट्टा मार के एग्जाम पास कर लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब सर अगर हमें ये टर्म नहीं समझ में आया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की समस्याएं हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जीवन का सत्य क्या है कि सबसे पहले आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ना पड़ेगा। सभी को ये रिलेशन वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अब ना थोड़ा सा जो है, मैं वापस आपको इस स्लाइड के ऊपर ले आता हूं। बेसिकली ज्योग्राफी में एक चीज आप देखो कि सर लैंड हो गए, मैं ये टर्म यहाँ पे रेस कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट वेट, कुछ और चीजें मुझे आपको समझानी है। सर एक है हमारा लैंड, एक तो जमीन वाला हिस्सा हो गया, एक है सर हमारा एटमॉस्फेयर। हाँ जी बताइए। मैं आपको कहता हूं, सपोज चलो अवंतिका बताएगी। अवंतिका, आर यू देयर? यस सर। अवंतिका, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको ना खूब ढेर सारा लैंड दे देता हूं, है ना, पूरा यस भारत सर। आपका, पूरा चाइना आपका, सब कुछ आपका। लेकिन मैं ये कहता हूं अवंतिका, मैं ना आपको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप यस लेना सर। चाहोगे वो सारा लैंड? नो सर। क्यों नहीं लेना चाहोगे? सर क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के उस लैंड को लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल सही। अवंतिका, आप मतलब आपके घर में, डोंट माइंड मी आस्किंग, कोई बिजनेसमैन है? बहुत बड़े बिजनेसमैन है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, यस कोई सर। नहीं।
नहीं, आपने फायदे वाली बात करी ना, कुछ फायदा नहीं होगा, तो मुझे लगा No, sir. बिजनेस माइंडसेट। चलो चलो राहुल, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको खूब लैंड दे दिया आपके लिए ना, क्योंकि जो है आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके लिए गिफ्ट मैंने आपको एटमॉस्फेयर भी दे दिया। लेकिन राहुल, मैं आपको पानी नहीं दूंगा, पानी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दूंगा। रहना चाहोगे? नो सर। क्यों नहीं रहना चाहोगे? सर बिना पानी के लैंड का क्या यूज होगा? कुछ बिल्कुल सही, ना पानी के ना लैंड का यूज होगा, ना ही एटमॉस्फेयर आपके किसी काम का है। यानी कि यहां पे मैं एक और टर्म लिख दूं, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। कंफ्यूज मत होना, रुक जाओ, मैं अभी सबका मतलब समझा रहा हूं। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मुझे ना ये आपको बताना पड़ेगा। वैसे भी बताता ही अगर क्वेश्चन ना भी पूछा गया होता तो। ठीक है सर, लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कुछ? लैंड, एयर और वाटर। बताइए, यस ऐसे सर। लिख दूं, किसी यस को सर। कोई दिक्कत? नो सर। Yes, sir. No, sir. मेरे दोस्त, यही तीन कंपोनेंट्स मिलके ही तो आपकी लाइफ बनाते हैं, राइट? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ, जो जीवन है, वो बिना इन तीन बेसिक चीजों के पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आप ध्यान से समझना। लैंड में आप बेसिकली क्या करते हो? सर हम रॉक के बारे में पढ़ते हैं, सर हम सॉयल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर आप नहीं समझ पा रहे, सर हम विंड से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, सर हम एयर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, सर हम रेन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, रेन वगैरह देखते हैं। यानी जब आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हो तो बेसिकली आप ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट कवर करते हो। आप वहां प्रेशर बेल्ट देखते हो, आप वहां डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक फिनोमेना देखते हो, है ना, आप क्लाउड्स के बारे में देखते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हाइड्रोस्फीयर पे। मुझे ये चीज यहाँ से इरेज करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर यू ऑल मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। ध्यान से देखना, लैंड, एयर, वाटर, ये है सर आपका एल, दैट इज लाइफ। हाइड्रोस्फीयर में बेसिकली आप जो है ओशियन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, ओशियंस वगैरह, है ना, ओशियन करंट वगैरह आप इसमें देखते हो। सर इसमें आप जो है थोड़ा सा इवेपोरेशन वगैरह के बारे में देखते हो, है ना, राइट? तो ये सारी चीजें बेसिकली आप पढ़ते हो हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं सर, लिथोस्फीयर। ठीक है, यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, लिथोस्फीयर। ज्योग्राफी में जब भी आपको कोई चीज ना समझ में आए, कुछ नहीं करना, उसको तोड़ दो। इसको ना मैं दो वर्ड्स में तोड़ देता हूं। अब बताओ मुझे क्या क्या दिख रहा है? सर लिथो लिथो स्फीयर। फेयर। And sphere. फेयर। अब ध्यान से समझना, जो आपका अर्थ है, क्या उसे मैं एक स्फेरिकल शेप का बोल सकता हूं? वैसे तो Yes, जियोइड शेप का sir. होता है, Yes, लेकिन sir. क्या Yes, इट sir. इज समवेयर सिमिलर टू स्फेयर? यस Yes, सर। यस सर। यानी कि सर ये हो गया ना मेरा स्फेयर। ज्योग्राफी में जहां पर भी आपको वर्ड मिलेगा लिथ, उसको रिलेट कर देना मेरे दोस्त रॉक से। ठीक है, उसको आप रिलेट कर देना रॉक से। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो लाइक दिस। हाँ जी, आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। yes, sir. Yes, sir. यानी मोटे मोटे तौर पे आप अगर समझना चाहो तो जो आपका अर्थ है वो रॉक से, या फिर रॉक से आप क्या रिलेट कर सकते हो मेरे दोस्त? लैंड, है ना, वो लैंड से कवर्ड है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। अब एग्जैक्टली मत ले लेना सर, लैंड की तो इतनी परसेंटेज है और जो आपका वाटर है उसकी इतनी परसेंटेज है, ओशियन की इतनी परसेंटेज है। उस टर्म्स पे, उस कंसेप्ट के ऊपर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, यस सर। हाँ नेहा बताइए, एनीथिंग?
नो सर। तो फिलहाल के लिए समझने के लिए आप यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जहां पे भी आपको ज्योग्राफी में लिथ वर्ड मिलेगा इट मीन्स रॉक, और स्फीयर मीन्स मैं बात कर रहा हूं आपके अर्थ की। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर सर। यस सर। Yes, sir. अब देखना क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लिथोस्फेयर। ठीक है मेरे दोस्त, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और आपका हाइड्रोस्फेयर, और आपका मेरे दोस्त हाइड्रोस्फेयर, यही तो मिलके आपका बनाता है बायोस्फेयर। कोई बच्चा मुझे बायोस्फेयर का मतलब बता सकता है? एनीवन? कोई भी बच्चा मुझे बायोस्फेयर का मतलब बता सकता है? सर जिसमें वो Sir, लाइफ के where 3 the life कंपोनेंट will इंक्लूड exist, हो। sir. Bio means life. जहां पर आपकी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ योर बायोस्फीयर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर बायोस्फीयर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा था फॉरेस्ट, राइट? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा था फॉरेस्ट। याद रखना, फॉरेस्ट इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फीयर। ठीक है, फॉरेस्ट को आप क्या करते हो, बेसिकली लैंड के अंदर ही पढ़ते हो यार, राइट? फॉरेस्ट को आप जो है लैंड के अंदर ही पढ़ते हो। लिथोस्फेयर से अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे तो इसको यहां पे ऐसे लिख लो रॉक, और रॉक के आगे लिख लो लैंड, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है इतना सभी बच्चे को? क्लियर सर। Yes, यस sir. यस सर। सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. और अगर इसको आप डायग्राम फॉर्मेट से समझना चाहते हो, देखो नोट्स को कैसे शॉर्ट किया जाता है, मैं यहां पे बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखा ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इज इक्वल टू बायोस्फेयर, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। यहां मैं बनाऊंगा ए, और करूंगा बड़ा सा सर्कल, उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पर एच, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, फिर करूंगा ऐसे बड़ा सा सर्कल, फिर यहाँ पे बनाऊंगा मैं लिथोस्फेयर, और फिर कर दूंगा बड़ा सा सर्कल। ठीक है, और बीच में इसको अच्छे तरीके से ड्राइंग बना दूंगा इस तरीके से। ठीक है, यस सर। बीच वाले पोर्शन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल इसको ऐसे एरो बना के आप लिख भी सकते हो सर कि ये ना बायोस्फेयर है। चलो, आई होप ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी आपको क्लियर है कि सर ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, है ना? ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी क्यों बेस है हमारा, है ना? अब मुझे ध्यान से देखो, जब आप बेसिकली जो है हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है आप रिवर वगैरह भी पढ़ते हो, ठीक है? जब वही रिवर आप वर्ल्ड की पढ़ोगे, वहां पे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हो। जब स्पेसिफिकली इंडिया की पढ़ोगे, वहां आप इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में सर हम क्लाइमेट रिलेटेड चीजों को देखते हैं। जब स्पेसिफिक क्लाइमेट आप देखोगे इंडिया का, वहां आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। जब वर्ल्ड का देखोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। इंडिया में जब आप सॉइल क्लासिफिकेशन देखोगे, सर इट विल कम अंडर इंडियन ज्योग्राफी। जब पूरे वर्ल्ड की सॉइल क्लासिफिकेशन देखने लगोगे, इट विल कम अंडर वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन इन सब का बेस क्या है बताइए? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। Physical geography. ठीक है, इन सब का बेस क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। एनडीए वाले बच्चों कौन कौन है भाई? सार्थक क्लियर है? Yes, sir. और शशांक? अच्छा, शशांक तो अपना सीरियस वाला है। अवंतिका क्लियर है? यस सर। रवि समझ में आ रहा है? रवि गुरुंग समझ में आ रहा भाई? बताइए। सर चैट में लिख रहा है। यस सर। अच्छा, यस सर, चलो ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलिए अब हम थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इस डायग्राम को नोट करने के पीछे मत जाना, कुछ नहीं समझ में आएगा इस डायग्राम से, मत नोट करने बैठ जाना। एक एक चीज मैं आपको अपने हाथ से बना के दिखाऊंगा, ये डायग्राम सिर्फ आपके समझने के लिए। चलो, लेट मी ड्रॉ इट हियर ओनली। हाँ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब ध्यान से समझो, मैं कहता हूं सौविक, है ना अपना बंगाली बाबू, देखो ये बैठा सर लैंड के ऊपर, ये ना यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ऊपर भाई अच्छी सी एयर वगैरह भी चल रही है ना, ऊपर जो है एयर वगैरह भी है। ये दो लिख दिया मैंने एयर, ये मैंने लिख दिया लैंड। अब यहां जो है सौविक बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सौविक बैठा हुआ है, ठीक। सौविक के सामने से एक वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है। सौविक के सामने से एक वॉल्केनो इरप्ट होता है। अब सौविक ठहरा यूपीएससी का स्टूडेंट, उसके दिमाग में तो तुरंत आया कि सर ये क्या हो रहा है, ये वॉल्केनो कहां से आ रहा है। वो गया थोड़ा आसपास देखा, सौविक ने गलती से ना उसको सोचा कि चलो यार टच वच कर लेते हैं, जैसे ही टच किया तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ओ माय गॉड, गरम बहुत छे। सौविक ना बंगाली में बोला गरम है सर जी। इसका मतलब कि सौविक ने एक और चीज उस टाइम पे रियलाइज करी कि सर अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा तो नहीं है, ना ही नॉर्मल है, क्योंकि अगर नॉर्मल होता तो ये वॉल्केनो इतना गर्म क्यों है। चलो अच्छा ठीक है, एक सेकंड के लिए सौविक ने थोड़ा सा सोचा और सोचा, उसके बाद सौविक ने कहा कि यार वॉल्केनो आ भी अंदर से रहा है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अर्थ का, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी सारी एक्टिविटीज इसके अंदर हो रही हैं, और जब हम जमीन पे खड़े हैं तो हमें उतना गर्म महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद सौविक आ गया वाईएमए की ज्योग्राफी की क्लास में इस चीज को समझने के लिए। चलो ठीक है सौविक, तो समझना स्टार्ट करें। Yes, sir. गुड, चलो डायग्राम वायग्राम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे वैसे डायग्राम बना लो। अरे भाई ये क्या हो गया, समझ जाए यार, क्यों नखड़े कर रहा है। हाँ चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में मेरे दोस्त हम तीन चीजों को पढ़ेंगे बेसिकली। सर सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मिनरल्स के कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सर हम टेम्परेचर के कंसेप्ट को देखेंगे, इसके अंदर सर हम लेयर्स देखेंगे, इसके अंदर सर हम डिसकंटिन्यूटीज देखेंगे। ये सब क्या होता है आगे की क्लासेस में आपको पता चलेगा, ठीक है। प्लस एविडेंसेस भी देखेंगे। अब सौविक को जब ये सारी चीजें महसूस हुई, ये सारी घटना बेचारे के साथ हुई, तब वो तुरंत अर्थ के अंदर थोड़ी ना चला गया देखने के लिए। बेसिकली सर हमें कैसे पता चल रहा है कि अर्थ के अंदर से ये सारी चीजें वॉल्केनो आ रही हैं, ये गर्म है, लेकिन अर्थ के अंदर एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है, ये हमें कैसे पता चला। सर कुछ एविडेंसेस हमें ऐसे मिले जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें पता चली, वो एविडेंसेस भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखें, ठीक है। फिलहाल के लिए वापस आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर, अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ठीक है। ध्यान से मेरे दोस्त इस डायग्राम को देखो।
एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट याद रख लो, लावा और मैग्मा वाला कंसेप्ट मैंने आपको किस स्लाइड के ऊपर कराया था, हाँ ठीक है। लावा, जब सौविक ने वोल्केनो से जो भी लिक्विड मटेरियल निकला उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखा तो उसने उसको नाम दे दिया लावा का। लेकिन जब सौविक वो थोड़ा सा होल के पास गया जहां से वोल्केनो आ रहा था, उसने अंदर भी कुछ लिक्विड लिक्विड थोड़ा थोड़ा ना लिक्विड मटेरियल देखा। वो जो लिक्विड मटेरियल उसने अंदर देखा है उसे हम कहेंगे मैग्मा। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई, इसको और आसान भाषा में समझो, समझो आई मीन और आसान भाषा में इसको समझो। जब वॉल्केनो से निकला हुआ लिक्विड मटेरियल, ठीक है, जब इंटीरियर में रहेगा तब हम इसे मैग्मा कहेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को लावा और मैग्मा एक ही लगता है उसको ध्यान से समझो, राइट। और जब ये सरफेस पे होगा, ठीक है, तब मेरे दोस्त हम इसे लावा कहेंगे। अब बताइए लावा का और मैग्मा का कंसेप्ट क्लियर है? यस इसके सर। अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes. नो सर। चलिए No, sir. ठीक है मेरे दोस्त, फिर हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं अपने इस कंसेप्ट के ऊपर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेयर्स बनवा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये हो गया सर पहला, ये हो गया सर दूसरा। सबसे पहले जो स्टैटिक डेटा है वो लिखो, 0 से 34 किलोमीटर तक आपका आता है क्रस्ट। ठीक है, 0 से 34 किलोमीटर तक मेरे दोस्त आपका आता है क्रस्ट। एनडीए वाले बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, देखो sir. जो विजुलाइज Yes, नहीं कर sir. पा रहे कि सर हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, ये देखो, ये आपका अर्थ है, हम इसके इंटीरियर में जा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है इस डायग्राम की मदद से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। इसके हम इंटीरियर में जा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन सर बेसिकली हम खोल खोल के देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या। ठीक है, यस सर। चलिए सर 0 से 34 किलोमीटर तक हो गया आपका क्रस्ट। 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेरे दोस्त आपका हो गया मेंटल। वो वाला मेंटल नहीं, ये ज्योग्राफी वाला मेंटल है। ठीक है, यस सर। और 2900 से लेकर 6371 या फिर 6400 किलोमीटर तक आपका होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है? एनीवन? Four. फोर। Four. ठीक है, अब बेसिकली आपके ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं क्रस्ट, मेंटल एंड फोर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपको फंसाएगा कब। ये जो स्टैटिक डेटा है ना, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन हो, याद रखना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका क्या कहते हैं एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज 6378। सर ये वॉइस क्या आ रही है? कहां पे वॉइस आ रही है? सर ये कुछ बंद हो गई सर। हाँ जी, आवाज आ रही है, मेरे मेरे बैकग्राउंड से आ रही है? नो सर, वो नेहा से आ रही थी। अच्छा नेहा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, विनम्र निवेदन है आपसे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 6378 एंड 6400 किलोमीटर तक आपका ये है। अब आपको याद रखना, एग्जामिनेशन के अंदर ऑलवेज फॉलो दी डेटा ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ऑलवेज फॉलो दी डेटा ऑफ एनसीईआरटी। कुछ किताबों में आपको 6400 किलोमीटर भी मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में हमेशा आपको कोई ना कोई एक ही डेटा गिवन होगा। मैंने दोनों इसलिए लिखा दिया ताकि कल को आपको एग्जाम में अगर इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो एटलीस्ट आप आंसर सही कर सको। याद रखने के लिए आप अप्रोक्स में याद रख सकते हो 6400 किलोमीटर। ठीक है, यस सर।
अप्रोक्स में आप याद रख सकते हो 6400 किलोमीटर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। रवि क्लियर है? अच्छा, शशांक क्लियर है भाई? सर रवि सर एक क्वेश्चन पूछा। 34 किलो, अगर एग्जैक्ट 34 किलोमीटर पे है तो क्या बोलेंगे सर? अगर एग्जैक्ट 34 किलोमीटर पे, बेटे वो डिसकंटिन्यूटीज के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर मोहो डिसकंटिन्यूटी होगी क्या? देखो यार, अभी डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट बीच में मत लेके आओ, क्योंकि नेहा आपको पता है कि मोहो क्या ओके है, सर, ओके सर, ओके। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी क्या है। वैसे मोहो नहीं होगी, ठीक है? फॉर योर कंसेप्ट क्लियरिटी मैं बता दूं, यहाँ पे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके, लेकिन आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कंसेप्ट को क्लास के बीच में मत ले आइए, बिकॉज कुछ नहीं समझ में आएगा उसके बाद। रवि गुरुंग भाई बाद में, ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ओके सर, हाँ गुड। अब ध्यान से समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपको अपना अर्थ दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक चीज मुझे ऑब्जर्व करके बताना, ये आपका लैंड वाला पार्ट है, दिस वन, यस। ये लैंड वाला पार्ट है। देखो मैं बड़ा कर देता हूँ, यस सर। Yes, ये भी sir. लैंड वाला पार्ट है। यस सर। सर ये भी लैंड वाला पार्ट है, यस सर। लेकिन ये क्या है? सर तो वाटर है। वाटर। बिल्कुल सही, ये सर आपका वाटर वाला पार्ट। तो क्रस्ट के अंदर बेसिकली हमारे दो डिवीजन बनते हैं। सर पहला हमारा डिवीजन है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? पहला हमारा डिवीजन है सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? पहला हमारा डिवीजन है मेरे दोस्त कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा सर हमारा डिवीजन है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐसे पानी बना दे रहा हूं। दूसरा हमारा डिवीजन है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है? दूसरा हमारा डिवीजन है सर ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर पूछेगा, चलो मुझे आप ही लोग बताना, थिकनेस, ठीक है? आप ही लोग मुझे बताओगे सर, थिकनेस यानी कि चौड़ाई, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होनी चाहिए या फिर ओशियनिक क्रस्ट की? एनीवन विथ लॉजिक बताना, तुक्का नहीं सर मारना है। ओशनिक। ओशियनिक की ज्यादा होगी? सर कॉन्टिनेंटल। तो लॉजिक बताइए कॉन्टिनेंटल। नेहा। सर क्योंकि अवंतिका यहाँ लॉजिक पे बताइए। मिट्टी है ना सर, उधर तो पानी है काफी सारा किलोमीटर नीचे तक, तो वो तो मतलब। बट सर पानी के नीचे जो लैंड है वो तो काफी चौड़ी है ना। मैं थिकनेस पूछ रहा हूं। थिकनेस तो सर आपने चौड़ाई, तो सर कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होगी ना? यस बिल्कुल सर। सही जवाब। अब ध्यान से समझो क्यों, कंसेप्ट समझो। सर ये आपका लैंड है, ठीक है? अब लैंड के ऊपर यार बहुत सारी चीजें हैं, कितने सारे देश आपके लैंड के ऊपर हैं। दूसरा, सर लैंड के ऊपर पेड़ पौधे हैं। सर लैंड के ऊपर ना हमें और भी कई सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है? सर लैंड के ऊपर जो है, रॉक वाला हिस्सा पूरा का पूरा लैंड के ऊपर है। इतने सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं सर। कितने कॉन्टिनेंट हैं जरा कोई मुझे बताएगा? वर्ल्ड मैप की क्लास में पहले यही करवाया था, बताइए। सर 7+1। ओके, सर गुड एक्चुअली अवंतिका, 8 इसको कहते बताया हैं। था आपने, बट एक डूब गया था। अवंतिका का आंसर देखो बिल्कुल सर एट डिप्लोमेटिक, कॉन्टिनेंट, 8 कॉन्टिनेंट है सर, 8 कॉन्टिनेंट। 7+1। हाँ 8 कॉन्टिनेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। बट अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बोलना है तो बोलना 7+1, अवंतिका की तरह।
देखो आर्मी का पता नहीं, लेकिन अवंतिका शेरावत ये बहुत अच्छी डिप्लोमेट बनेगी, है ना। क्लासेस के अंदर मैं बार बार देख रहा हूँ कि आपके जो आंसर है ना काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक है, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नहीं, एक आध डिप्लोमेट होना चाहिए ना भाई, जिससे पहचान हो, तो उससे अपना भी काम करवाया जा सकता है। ठीक है, चलो। सर कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा आप मुझे बताना, ओशियन, सर ऊपर की काफी सारी लेयर सिर्फ और सिर्फ पानी है, नीचे जरूर आपको लैंड मिलेगा, इसी वजह से हम इसको क्रस्ट के पार्ट में रख रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, नीचे वाली लैंड, है ना, नीचे वाली लैंड के ऊपर आप कोई कॉन्टिनेंट बसा सकते हो क्या? नो सर। नहीं बसा सकते। ठीक है। क्या बहुत ज्यादा रॉक्स आपको मिलेंगे? एकदम अथाह रॉक्स आपको ओशियन के अंदर ही मिलेंगे? नो सर। नो सर। वॉल्केनो तो ज्यादातर आपका लैंड के अंदर आता है, यस सर। मैक्सिमम केसेस में वॉल्केनो आपका लैंड के अंदर आता है। इसका मतलब सर आप हमें अल्टीमेटली ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो थिकनेस के मामले में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं आपको टेस्ट के अंदर दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको भी अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है आपके ओशियनिक क्रस्ट से। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं। डिसकॉन्टिन्यूटीज की जिस बच्चे ने बात करी, एक बार देख ही लो, ठीक है, एक बार देख लो, लेकिन याद रखना ये मैं आगे की क्लास में वापस से बताऊंगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर। आगे यस की सर। क्लास में मैं ये वापस से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहां पर भी इसको देख लो, एक बार इसको एटलीस्ट देखे रहोगे तो आगे की क्लास में रिलेट करने में आसानी रहेगी। ये मैंने बना दी सर आपकी एक लेयर, ये सर मैंने बना दी दूसरी लेयर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये है मेरे दोस्त आपका क्रस्ट, ठीक है, ये है मेरे दोस्त आपका क्रस्ट, ये है मेरे दोस्त आपका मेंटल, और नीचे है आपका कोर। अच्छा इसमें भी ना हमारे जो है हिस्से डिवाइडेड है। हिस्से कैसे? सर क्रस्ट के अंदर जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सर अपर क्रस्ट, और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर क्रस्ट। सेम फॉर मेंटल, सर ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर मेंटल और नीचे वाले को कहते हैं हम लोअर मेंटल। सेम फॉर कोर, ऊपर वाले को सर जो एकदम अंदर है ना, एकदम जो अंदर है उसे हम कहते हैं सर जी इनर कोर, है ना। ये बेसिकली आपका इनर कोर, रुको मैं हर एक चीज की मार्किंग कर दे रहा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये इनर कोर है, ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका बेसिकली है आउटर कोर। ठीक है मेरे दोस्त, एक है आपका यस इनर सर। कोर, एक है आपका आउटर कोर। परेशान मत होना जिसे अभी डिसकंटिन्यूटीज नहीं समझ में आएंगी, आने वाली क्लासेस में मैं वापस से आपको समझाऊंगा। ये है मेरे दोस्त आपका अपर मेंटल, और ये है आपका लोअर मेंटल, और ये है मेरे दोस्त आपका, अरे बोलो भाई, अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट, यस। और ये है मेरे दोस्त आपका इनर लोअर क्रस्ट। क्रस्ट। लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ये आप इसको अपनी कॉपी के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि फिक्स है इस बार के पेपर, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अपर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और आपका क्या हो गया मेरे दोस्त,
सर जी अपर मेंटल, अच्छा मैं यूपीपी लिख दूं तो समझ जाओगे? यस सर। Yes, sir. अपर मेंटल, अपर मेंटल हो गया मेरे दोस्त। लोअर मेंटल, सर ठीक ये है लोअर। मेंटल कौन सा लिखा है? अरे भाई कौन सा मेंटल होता है? सर हाँ ये ये सॉरी वाला सॉरी होता है, ENTLE सर। ये सॉरी वाला। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और क्या हो गया आपका? इनर क्रस्ट, आउटर Inner क्रस्ट और core इनर and outer क्रस्ट। core. पहले आएगा आउटर कोर। अरे भाई जल्दी से लिखा जा यार, आउटर कोर इनर कोर। और आपका इनर कोर। इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे डिसकंटिन्यूटीज। सर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी, रुको सबसे पहले ना मुझे लाइन बना लेने दो, ठीक है, सबसे पहले मुझे लाइन बना लेने दो, तब मैं आपको आराम से लिखवा पाऊंगा। सर जी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम कहेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम कहेंगे मोहोरोविक, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम कहेंगे रेपिटी, ठीक है। इतना नोट किया सभी बच्चों ने? Yes, sir. यस सर। यस सर। लोअर मेंटल और आपके आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम कहेंगे सर गुटेनबर्ग, ठीक है, उसे हम कहेंगे मेरे दोस्त गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम कहेंगे लेहमान। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। सर मुझे वो डिसकंटिन्यूटी का नाम बताइए जो आपके क्रस्ट को और मेंटल को अलग करता है, जल्दी से। महारोनिक। मोहरोविक। Mohorovicic discontinuity. मुझे वो डिसकंटिन्यूटी का नाम बताइए जो आपके मेंटल को और कोर को अलग करता है। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग। सर। Discontinuity. बिल्कुल सही, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। अब इसकी ट्रिक देख लो भाई, ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लो, यहां पर लिखो सीएम राहुल गांधी एंड बड़ा सा एल, दैट इज लीजेंड, ठीक है। सीएम राहुल गांधी लीजेंड, जो भी आप लोग को लगाना है लगा लेना। सर राजीव गांधी यहां ठीक पर रहेगा। क्या, अरे कुछ भाई नहीं कुछ सर। भी कर लो, सीएम कुछ। राहुल गांधी लीजेंड या सीएम राजीव गांधी लीजेंड या सीएम, यहाँ पे और कौन से आर से कोई बंदा है यहाँ पे, राहुल सीएम, ओ राहुल, राहुल, यस ये सर। थी राहुल, सीएम राहुल गांधी लीजेंड, ठीक है, या सीएम राजीव गांधी लीजेंड, आपको जो भी याद रखना है वो याद रख लेना। कंसेप्ट क्या है सर? सी फॉर कोनार्ड, एम फॉर मोहरोविक, आर फॉर रेप्टी, जी फॉर गुटेनबर्ग, एल फॉर लेहमान। अब मुझे बताओ क्या ये डिसकंटिन्यूटी कभी भूलोगे? नो यस सर। सर। No, sir. सभी बच्चों की आवाज आनी चाहिए। नो हाँ सर। जी, नहीं भूलेंगे सर। डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अर्थ। अब डिसकंटिन्यूटी का एक छोटा सा कंसेप्ट सुन लो। बेसिकली सर होता क्या है ना कि आपका जो अर्थ है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। चलो ये तो ठीक है सर, और क्या है? और एक चीज है सर कि, है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्लेट्स प्रेजेंट है ना, बहुत सारी आपकी प्लेट्स वगैरह प्रेजेंट हैं जो हमेशा आपस में टकराती रहती हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या ना कि आपके अर्थ में कई सारी दरारें आ गई, ठीक है, अर्थ का जो आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके अंदर कई सारी दरारें आ गई। उन्हीं दरारों को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम
अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल समझो सर, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं, सर वॉल्केनो का आना, सर प्लेट्स का टकराना, सर मिनरल्स का प्रेजेंट होना, इन सभी चीजों से अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में कुछ कुछ गैप्स क्रिएट हो गए हैं, कुछ कुछ जगह क्रिएट हो गई है, दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूटीज। क्लियर है सभी बच्चे को? यस सर। यस सर। यस सर। वेट यार, ये अच्छा नहीं लग रहा ना इधर, इसको मैं काम करता हूँ मेरे दोस्त, इधर लिख देता हूँ, है ना। नोट्स हमेशा देखो अच्छे अच्छे बनाने चाहिए, है ना। यस सर। डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अर्थ, क्योंकि नोट्स जितने अच्छे बनाओगे उतना ज्यादा मन करेगा रिवाइज करने। ये मैं आपको आगे की क्लास में एक बार वापस से पढ़ाऊंगा, तब मुझे ये याद चाहिए, ठीक है। फिलहाल क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, एंड क्योंकि नेहा ने ये टॉपिक क्लास के अंदर रखा था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। कल हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का देखेंगे लेवल 2, जिसके अंदर हम सबसे पहले मिनरल्स के बारे में आपका डिस्कस करेंगे, खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ डेटा लिखवाऊंगा कि सर ओवरऑल अर्थ पे कौन कौन से मिनरल ज्यादा हैं, एंड ओवरऑल क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल ज्यादा हैं। उसके बाद मेरे दोस्त हम देखेंगे लेवल 2 की चीजें, कि सर बेसिकली आपका जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें कौन सा जो आपका पोर्शन है ना, वो सॉलिड स्टेट में है, कौन सा पोर्शन सर लिक्विड है, कौन सा पोर्शन सर सेमी सॉलिड है, एस्थेनोस्फेयर का क्या कंसेप्ट है ना। ये सारी चीजें मेरे दोस्त हम देखेंगे अपने कल की क्लास में। उससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लो कि सर जो आपका क्रस्ट होता है, सर जो आपका क्रस्ट होता है, या यहां पे बेसिकली आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो कि सर जो आपका लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर क्रस्ट, उसके बाद सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल एस्थेनोस्फेयर, अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो भाई, कल की क्लास में ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एस्थेनोस्फेयर और मिनरल्स का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। चलिए, इतना सभी बच्चे को क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। यस देखो सर। क्वेश्चन कहां से आ सकता है, ये आपसे डेटा पूछ लेगा, ठीक है, या आपको बेसिकली कह देगा कि सपोज देयर इज अ स्टूडेंट नेम एक्स, वो अर्थ के अंदर जा रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा, देन मेंटल मिलेगा, देन कोर मिलेगा। या ऐसे भी कर सकता है कि आपको दे दे सपोज एक क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नेम वाई, है ना, इज गोइंग इनसाइड द अर्थ, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन व्हिच अ स्टूडेंट नेम वाई is going inside the earth, what will be the correct order of discontinuity he will observe while stepping into it, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी का क्या होगा, तो याद रखना, ये ट्रिक अगर याद है तो जिंदगी में कभी भी डिसकंटिन्यूटी आप भूल नहीं सकते। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है, यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे सर ये पेड़ पौधे क्यों बने हैं, और यहाँ पे ये ओशियन क्यों है। क्लियर है? यस यस सर। चलो, यस सर। ये कंसेप्ट, ये जितने भी कंसेप्ट आज मैंने कराए, एक एक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. सर। अबाउट ज्योग्राफी भी देख लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी देख लिया, इसी के अंदर हमने बेसिकली क्या देख लिया, डिसकंटिन्यूटीज। वो मैं आपको आने वाली क्लास में वापस से पढ़ाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। हाँ जी, तो अब जल्दी से आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल की क्लास। नो डाउट सर। अरे पूछने तो दो पहले, है ना, पहले पूछने तो दो यार मेरे भाई। हाँ, अब बताओ कोई डाउट है या नहीं? नो सर। No, sir. नो सर। कौशल, नेहा, सिद्धांत, अवंतिका, एनी डाउट्स? अवंतिका, एनी नो सर। डाउट्स?
गुड। सौविक, रवि, शशांक। नो सर। हेलो सर। हाँ शशांक बताइए। सर ये फिजिकल जियोग्राफी में यूनिवर्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं यार, ये फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं आता, वो ज्योग्राफी का अलग पार्ट है। अब कुछ टीचर पता नहीं कैसे यूनिवर्स से स्टार्ट कर देते हैं। ये जो सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, जियो बायो, इनकी भी इको की प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग की तरह डालिएगा प्लीज। हाँ यार, उसकी आप टेंशन मत लो, वो आपको मिल जाएगी, है ना, वो आपको मिल बट जाएगी, उसकी सर आप टेंशन भी मत तो लो। क्वेश्चन आता है ना, यूनिवर्स के पार्ट से भी तो क्वेश्चन आता है ना। मेरे दोस्त आता है, लेकिन यूनिवर्स से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्स छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं यूनिवर्स नहीं पढ़ाता, मैं यूनिवर्स हमेशा एज अ अलग टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। हाँ। सर। चलो। हाँ गौरव बताइए। सर क्लास की टाइमिंग यही रहने वाली है क्या डेली? 4 से 5, हाँ यही समझो। ओके सर। तो कंटिन्यू क्लास है मैथ्स और ज्योग्राफी 3 से। हाँ, मैथ्स और ज्योग्राफी की कंटिन्यू क्लास है, बीच में मैं ब्रेक करवा दूंगा। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक मोनिका मैम ले लेंगी आपकी क्लास, एंड फिर 4 बजे से 5 बजे तक आप ज्योग्राफी पढ़ लें। ओके सर। देखो फिजिकल ज्योग्राफी मैं मानता हूँ थोड़ी सी बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, पहली बात तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि सर फिजिकल ज्योग्राफी टफ है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी टफ लगता है तो उसके दो ही रीजन, या तो आप रिवीजन नहीं करना चाहते, या तो आप अभी तक आपने सही से पढ़ा ही नहीं फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, इतना मजा आने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी में, यू कैन नॉट इमेजिन। सर ठीक है। इसके पहले हमें तो यूनिवर्स से पढ़ते थे फिजिकल जियोग्राफी। पता नहीं भाई कैसे, अब हो सकता है भाई कुछ टीचर मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो यूनिवर्स से पढ़ा दे, कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी, है ना, सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं। ये देखो यूनिवर्स में कंसेप्चुअल चीजें बहुत कम, एक आपकी बिग बैंग थ्योरी है, 2-3 और थ्योरीज हैं, दैट्स इट। बाकी तो रट्टा मारने वाला है कि सर मार्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थ के अंदर ये जानने वाला है ना, बाकी रट्टा मारने वाली चीज है। यस फिजिकल सर। ज्योग्राफी इज टोटली कंसेप्चुअल। जिस बंदे की रिलेट करने की कैपेसिटी अच्छी है उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज आप इससे आराम से नंबर स्कोर कर लोगे। फिजिकल ज्योग्राफी में याद रखना, इट इज दी स्कोर बूस्टर, बिकॉज इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल आते हैं। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो भूल जाओ फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, याद रखना। कंसेप्ट क्लियर है देन फिजिकल ज्योग्राफी इज नथिंग फॉर यू, नथिंग। और वो मैं क्लियर करा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। चलो तो एंड करें फिर। यस सर। यस सर। Yes, एनडीए sir. वाले बच्चों, आपकी यस सर। गुरप्रीत मैम की क्लास है 5:30 बजे, ठीक है, गुरप्रीत मैडम की क्लास है आपकी 5:30 बजे, 5:30 बजे, यस। सर एनडीए की या सीडीएस वाले बच्चों की? एनडीए वाले बच्चों की है, मैम से पूछ लो, क्या पता 6 बजे ले ले क्लास। बोल दो अभी सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई है, थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो कह दो कि इंग्लिश वाली जो क्लास है मैम 6 बजे ले लो आप, ठीक है। अच्छा अवंतिका एंड कौशल, सिद्धांत, नेहा, आप लोगों ने नाउन पढ़ लिया है? यस सर। मुझे जरा बताना, ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपका प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है? हाँ अवंतिका बताइए। क्या हुआ, गूगल काम नहीं कर रहा? नो सर, मैं सर्च नहीं कर रही हूँ। तो बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। सिंगुलर। गुड। तो आज सबकी कंप्लेन पहुंचेगी गुरप्रीत मैम के पास। ठीक है, चलो, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए, जैन एंड जो सर। भी करना है वो करते रहिए, जय हिंद जय सर। Yes, sir. ठीक है। हिंद सर। जैन सर।